ये हम आज ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं और आप देख के चौंक जाएंगे। और आइए, हम बिनु बेंजामिन हंसदा ऑफिशियल चैनल की ओर से सबको नमस्कार, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। और आज हम एक गवाही नया सुनाने जा रहे हैं, जो कि आपको ये गवाही सुन के ज़रूर जीवन में कुछ एहसास तो होगा। और ये हमारे रांची झारखंड के जो हैं, और यहाँ से आज ये वीडियो आप लोग अंतिम तक बिना स्किप किए देखिए, तभी आप वीडियो को समझ पाएंगे। मौका दिया है तो मैं इस प्रकार से बुराई की जिंदगी को जी रहा था मेरे प्रिय। लेकिन ये दिन ऐसा मोड़ आया कि हम बीमार हो गए और मेरे शरीर में बिना चोट लगे हुए घाव घोसने लगे। पीठ तरफ उंगली सारा फूल के गल गए थे मेरे प्रिय, नाखून सब झड़ गए थे। और उसके बीच में लोग देखते थे और बोलते थे कि आप इसका नाखून भी नहीं बढ़ेगा। हम डॉक्टरों को दिखवा चुके, डॉक्टर लोग भी मेरा बीमारी का इलाज नहीं पता लगा पाए। उसके बाद ओझा मती सब करवा के देखे। मेरा माँ वो भक्ताई की काम करते थे, लोग उसके पास आते थे। लेकिन लगातार हम ऐसे बीमार हो गए कि हर तरफ से मेरा द्वार बंद हो गया। उसके बाद से हमको समय दिया गया कि आप कुछ दिन का मेहमान हैं। उसके बाद दिन तारीख कर दी है कि आप इतना दिन तक, 1-1.5 महीना तक आप केवल रह सकते हो। और जैसे जैसे समय को आते देख रहे थे मेरे प्रियो, हम इतना रोते थे और दर्द इतना ज्यादा होता था कि ठीक 12-1 बजे बजता था रात को, और हमको ऐसा लगता था कि कोई आके मेरा पीठ तरफ पंजर पे हाथ घुसा के अंदर से खींच रहा है। और अचानक 12-1 बजे रात को चिल्ला के उठते थे जोर से। और फिर ऐसा होता था कि मेरा उंगली सब फूल गया था और ऐसा लगता था कि उंगली को भी कोई आकर ऐसा करके जोर से दुहर दे रहा है। और ये चीज दर्द को कम करने के लिए दवा से कम नहीं हुआ तो हम फूली दारू पीना चालू किए, ताकि कि फूली दारू पीने से हम अगर माते रहेंगे तो मेरा दर्द कम होगा। लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था और इतना ज्यादा दुख और दर्द का सामना कर रहे थे प्रतिदिन। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या कर लूंगा, इतना दर्द बर्दाश्त करने से अच्छा सुसाइड कर लूंगा। क्योंकि उसी समय मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, वो भी इस हालात को देखते हुए मेरा साथ छोड़ दिया था। और जिन दोस्तों लोग के साथ में रहते थे वो लोग भी मिलना जुलना बंद कर दिया था। और जिसके कारण हम अंदर से टूट गए थे और ठान लिए कि हम अब क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे। और उसके बावजूद मैंने सुबह उठा और उठने के बाद मैं अपना छत की ओर देखा और मैंने सोचा कि इसी जो अल्बेस्टर का जो रड लगा हुआ रहता है पाइप, सोचे कि वहां क्या कर लेंगे, हम फांसी लगा के मर जाएंगे। लेकिन जैसे सोचे और हम बाहर निकले अपना बाल्टी का रस्सी को खोलने के लिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मेरा बड़ा भाई वो बाल्टी का रस्सी को लेके नहाने के लिए चला गया। अब रस्सी नहीं मिला फांसी लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि अपना माँ का साड़ी से फांसी लगाऊं। मैंने ठान लिया कि अपना माँ का साड़ी से फांसी लगा रहे। और जैसे हम बसका की तरफ गए साड़ी निकालने के लिए, तो
4 को बक्सा है, लेकिन चारों बक्सा में हम लोग का कभी भी ताला नहीं लगाते थे, लेकिन उस दिन चारों बक्सा में ताला लगा हुआ था। और जिसके कारण हम उस समय फांसी लगा नहीं पाए। हम सोचे कि मेरा बड़ा भाई नहा के आएगा, उसके बाद हम फांसी लगाएंगे। इसलिए हम साल को उठा के रोड से थोड़ा सा सामने मेरा रोड है, तो आश्रय कर रहे थे मेरा बड़ा भाई आएगा हम फांसी लगाएंगे करके साल उड़ा के निकल गए। ताकि हम शर्ट या गंजी नहीं पहन सकते थे, ताकि पीठ तरफ पूरा छेदा छेदा हो गया था। और जिसके पास हम रोड पे जाकर खड़ा हुए तो उसी जगह से एक संदीप महतो उस रोड से गुजर रहा था। वो भाई उनसे हम कभी भी बात नहीं किए थे ना वो हमसे बात किए थे, बस हम लोग जानते थे कि हाँ फलना का बेटा है। और उसने हमको टोका और बोला कि आपको हम बहुत दिन से इस प्रकार से देख रहे हैं कि आप साल ओढ़ाए रहते हैं, क्या बात है? तो मैंने उनको सारी बात बताई और वो भाई हमको बस एक बात बोला, डॉक्टर को दिखवाए? तो हम बोले कि हाँ दिखवा लिए। ओझापति करवा लिए? हम बोले कि हाँ करवा लिए। वो भाई बोला कि एक बार केवल यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। और उस भाई ने बोला कि आप मेरे पास आइए, मैं यीशु का नाम से प्रार्थना कर दूंगा और आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो उसी समय मेरा मुंह से निकला कि बड़ा बड़ा डॉक्टर और बड़े बड़े भगत भक्ताएं ठीक नहीं कर सके तो आप कौन खेत के ढेला हो? कि वो मुझसे भी कम उम्र का लड़का था जिसका दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकला था। और वो उतना ही सब बोल के वो लड़का अपना घर चला गया। वो चला गया। उसके बाद मेरा मन में एक ही सवाल आ रहा था कि वो भाई बोल के गया है और मेरा मन उधर ही टांग रहा था। और मैं गया उसके पास, उनका घर गया। तो जैसे वो हमको देखा, उसका चेहरा में इतना खुशी देखे कि आज तक मेरा जो गर्लफ्रेंड था उसका चेहरा में उतना खुशी नहीं देखे थे। और जैसे गए उसके बाद वो बैठने के लिए कुर्सी दिया हमको। और उस समय कुर्सी उन लोगों को दिया जाता था जो लोग पढ़े लिखे रहते थे, और उस समय वो भाई हमको दिया कुर्सी बैठने के लिए। हम हैरान हो गए। उसके बाद वो भाई बाइबल लेके आए। उसके बाद बाइबल से एक वचन को निकाले और उसने कहा कि हे सब प्रकार के परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो भाई हमको कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह आपका सारा दुख को क्या कर रहा है? मांग रहा है। हम हैरान हो गए कि कौन ऐसा ईश्वर है, ऐसा कौन भगवान है जो हमारा दुख को मांग रहा है। क्योंकि हम खुदकुशी क्यों करना चाह रहे थे? दुख की वजह से, वो परेशानी की वजह से, वो तकलीफ की वजह से। और कौन ऐसा यीशु मसीह है जो हमारा दुख को मांग रहा है? वो भाई और एक बात को बताया कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपना जान दी, आपके लिए लहू बहाया। हम फिर हैरान हो गए कि कौन ऐसा यीशु मसीह है ये दुनिया में जो हमारे लिए लहू को बहाए। उसके बाद वो भाई आशीष तेल को लिए और प्रार्थना किए, और प्रार्थना करने से पहले ये बात को बोला, अगर आप विश्वास कीजिएगा आज ही रात को आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो भाई ने आशीष तेल को प्रार्थना करते गया और आशीष तेल को हाथ में पीठ तरफ वो लगा दिया। और लगाने के बाद वो भाई बोला कि प्रभु आप इसके संग साथ हो लीजिए, ये घर जाने प्रभु इसकी मदद कीजिए, इसके संग साथ हो लीजिए। और मैं सच बता दे रहा हूं मेरे प्रियो कि जरूर हम लोगों में दादागिरी कर चलते थे, लेकिन एक चीज से बहुत डरते थे और वह शैतान से, भूत प्रेत के नाम से। अगर गांव में कोसों दूर में अगर कोई मर जाता था तो हम अपना घर का दरवाजा को बंद नहीं कर पाते थे,
लेकिन उस दिन जैसे प्रार्थना हुआ तैसे वहां जाने पर रात हो गया था। तो जैसे हम वहां से निकले तो सबका एक सीमान होता है, तो सीमान बोलते हैं, सीमान अलग गांव का बीच में एक सीमान होता है। तो जैसे मैं अपना सीमान पहुंचे और अपना सीमान से जैसे हम उसका सीमान से अपना सीमान पार किए, अचानक से मेरा शरीर हल्का हो गया, हवा जैसा लगा। ऐसा लगा कि किसी ने मेरा बोझ को मेरे कांधों से क्या कर दिया, हटा दिया। उसी समय मन में आया कि हम मरने जा रहे थे, मरना कैंसर, और किसी के लिए बुरा बुरा विचार था। उसी समय बुरा विचार भी खत्म होने लगा और छाती तड़ना के मेरे प्रियो मसना तसना को पार करते हुए हम घर पहुंच गए। एगो छुछुंदर भी चू नहीं किया। उसके बाद घर गए, अपना माँ को कुछ नहीं बताया, चुपचाप भात खाए, क्योंकि मेरा माँ विरोध करती थी, क्योंकि वो मेरा माँ भक्ताइन थी। इसलिए मैंने भात खाया और चुपचाप सूत गया। और सोने के बाद जैसे सुबह हुआ, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जैसे सुबह हुआ मेरे प्रियो, सबसे पहले उस भाई का बात हमको याद आया। और याद आने के बाद जैसे हम अपना पीठ को कपड़ा हटा के देखे, जो गीला रहता था अनिटेम, उससे पीप निकलता रहता था, वो कितने मालहम से सुई से वो सूखा नहीं रहता था। लेकिन उस दिन उस सुबह को पूरा सूख के, जिस प्रकार से बंजर जमीन सूख के फट जाता है, उस प्रकार से हो गया मेरे प्रियो। देख के हम हैरान हो गए और हमसे रहा नहीं गया और हम अपना माँ को बता दिए। मेरा माँ विश्वास नहीं कर रही है। हम बोले कि माँ आके देख लो, मेरा घाव ठीक हो गया। उसके बाद मेरा माँ आती है, देखती है, वो बोल रही कुछ नहीं हुआ है। तब तुरंत मेरा माँ बोली क्या करवाया है? तो मैंने खुल के बता दिया कि मैं एक मसीह को मानने वाला, यीशु मसीह को मानने वाला एक लड़का के पास गया था और उसने मेरे लिए प्रार्थना की। तो मेरा माँ रोकने के जगह में बोला कि बेटा तू और जा। फिर मैं उसके घर गया और जैसे वो हमको बताया प्रभु के विषय में, इतना आनंद लगा था, इतना दिन से हम कहा कर रहे थे। उसके बाद मैंने एक मित्र को पकड़ा जो मेरा जिगरी फ्रेंड था, और मुझे लगा कि वो भाई विश्वास करे, और मैंने गया और उनको बताया। वो मेरे से सीनियर थे, लेकिन वो भाई विश्वास किए। उसके बाद मेरा मुंह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको बता रहे, उसको बता रहे, जिसको बता रहे वो लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग मेरे नजदीक आ गए। और इसी करके उस समय कम से कम 20-25 लोग जुट गए। फिर उसके बाद हमको लोग प्रोजेक्ट मीटिंग ले जाने लगे। तो प्रभु को हमको और जानना है, और जानना है। तो हम क्या करते थे, जाते थे और एक कोना में दबर के ऐसा सुनते थे प्रभु का बात कि अगर ये डीजे भी बजा देते तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना ज्यादा वो बोलने वाला का व्यक्ति का फेस को देखते थे, वो बोलने वाला व्यक्ति का होंठ कितना हिल रहा है, वो उन चीजों पर भी गौर करते थे। और जिसके बाद सीखते गए मेरे प्रियो, एक झूठ तैयार हो गया। मुझे बार बार अगुवाई हो रहा था कि हमको कांके आना है। मेरा बुआ का बेटा 4 जन, चारों भी थे। और जब मैं वो भाई को सौंप के वहां पैसा चलाना वो नहीं जानते थे, बस लोग आते थे मेरे पास, और वो भाई को सौंप के हम वहां से चले गए। कांके क्षेत्र में आए, 4 जन के लिए आए। प्रभु ने यहाँ बहुत सारे लोगों को दिए। हम 10 दिन के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद में बीच में कुछ विरोध के कारण से वो सारा चीज स्टोर हो गया। क्योंकि चलाना कैसा है हमको नहीं पता था।
कैसा अगुवाई किया जाता था, जाना चाहिए था, हमको नहीं पता। उसी बीच में अमित की पास्टर से जुड़े, कोई शादी में हम लोग भेंट किए। फिर उसने ही मेरा उत्साहित और बढ़ने लगा और जुनून बढ़ने लगा। उसके बाद उसमें नया नियम दिया गया। वो ऑडियो को सुन सुन के और ज्यादा उत्साहित, क्या कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो लोग और अधिक जुड़ने जगह में जाके सुसमाचार सुनाने लगे। और अमित की जो थे वो बार बार हमको बोलते थे कि हम जैसा जैसा करते हैं वैसे ही देखना था, और हम उसी को फॉलो करते थे। वो कैसा मुर्दा गाड़ता था, वो कैसा कौन समय में कौन वचन को लेता था, वो कौन समय में कौन सा गीत को गाते थे, वो सारा चीज को हम सीखते गए। वो बोलते, जब भी जाते थे हम एक ही बात बोलते थे कि आप जहां भी जाइएगा हमको मत छोड़िएगा, हमको लेते जाइए, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। और उसमें जहां जहां गए वहां वहां मुझे लेते गए मेरे प्रिय। और फिर कुछ सालों के बाद, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, बाइबल को हम 6 साल अपना पीठ में बितरा के चले। जहां भी जाते थे, चर्च में जाते थे, लोग निकालते थे बाइबल, हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि इधर पलटे कि इधर पलटे। नया नियम क्या होता है, पुराना नियम क्या होता है, मत्ती क्या होता है, लूका क्या होता है, हमको कुछ पता नहीं। और जब लोगों के सामने मतलब थोड़ा सा लगता था कि प्रभु हमको दुख लग रहा है क्योंकि हम नहीं पढ़ पा रहे आपका बाइबल। और 6 साल उसको शादी में जाते थे, देते जाते थे, कोई मर गया तो वहां पे जाकर देते जाते थे, कोई बर्थडे में बुलाया देते जाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन बाइबल को 6 साल तक उसको अपना पीठ पर देते चलते था, किसी को नहीं देते थे। हमको लगता था कि परमेश्वर बच्चे, हमको इसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद मेरे द्वारा फिर 8 को लोग जिसे तैयार हुए लीडर, और वो लोग भी चलाने लगे। फिर अमित पास्टर ने हमको कैसा मुर्दा गढ़ना है वो सिखाया, कैसा बपतिस्मा देना है वो सिखाया। और अभी कम से कम 80 को लोगों को हम बपतिस्मा दिए। और बाकी बात और लोग थे, उसको अमित पास्टर को वो देते थे, अब हमको बोलते थे कि देखो ऐसा देना है, ऐसा देना है। उसके बाद वो हर जगह हमें देना चालू कर दिए। वो जहां प्रचार करते थे वो हमको बोलने लगे कि आप प्रचार की, जब हम देखेंगे। और धीरे धीरे प्रचार करते गए मेरे प्रिय, और अभी तक प्रचार कर रहा है। और परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया मेरे प्रियो, क्योंकि जितने भी और मेरे सीनियर थे, कम से कम 9 गो मेरे सीनियर थे, और जो लोग मुझसे पहले प्रभु को जानते थे, प्रभु उन लोगों से हमको ऊपर रखा, उन लोगों से ज्यादा इस्तेमाल किया मेरे। और मेरे कलीसिया में अभी मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू लोग भी आते हैं, और आदिवासी लोग भी आते हैं, और मिल के अभी प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे से गवाही है जो अभी समय नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर से बताऊंगा। और मैं उन लोगों को दिल से कि इसके द्वारा हम बहुत ही बुलाए और ये मौका को दिए। ठीक है मेरे प्रियो, और अभी बहुत सारे ऐसे बातें हैं, लेकिन अभी समय का अभाव को देखते हुए हम यही जगह बात को समाप्त करते हैं। ठीक, इसी गवाही से परमेश्वर आप लोग को बहुत सारा आशीष और बहुत सारा प्यार। आपको
पेन। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, और एक दूसरे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो में हमें भी ये मोटिवेशन मिले और लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचने पाएँ। धन्यवाद।